सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आउट ऑफ द टू हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ROH एंड R-OH, द फर्स्ट वन इज बेसिक एंड अदर इज एसिडिक इन बिहेवियर। तो यहाँ आपको दो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एल्कोहल दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें ये जो पहला है ROH, ये क्या है, बेसिक है, और ये R-OH क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। हाउ इज़ R डिफरेंट फ्रॉम R-? तो आपको ये बताना है, ये जो R है जो जनरली अल्काइल ग्रुप का नोटेशन होता है, वो R और ये R- इन दोनों में अंतर कैसे है, ठीक है। तो एक एसिडिक है, ये वाला एसिडिक है R- वाला, और ये वाला बेसिक है, ठीक है। हाउ इज़ R डिफरेंट फ्रॉम R-? ये क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ROH है वो ROH आपका बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब NCERT में भी दिया हुआ है, और जब कोई जैसे OH ग्रुप है, ठीक है, तो ये एसिडिक क्यों होता है, पोलैरिटी के कारण। यहाँ डेल्टा माइनस होते हैं, डेल्टा प्लस होते हैं। तो R ग्रुप क्या कम बेसिक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, डेंसिटी को उसकी तरफ भेजेगा। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था पोलैरिटी के कारण, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा इधर जाने लगेगा क्योंकि रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। ये इधर आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये थोड़ा इधर चला जाएगा। तो जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी कम हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी होता है कितना नज़दीक आप शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सकते हैं। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट पोलैरिटी को डिक्रीज़ करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर बेसिक इन नेचर है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो ये जो R जो है वो अल्काइल ग्रुप होगा आपका, है ना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ROH इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर R पोजेसेस ओनली प्लस आई इफेक्ट। तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होगा, दैट इज ओनली अल्काइल ग्रुप। तो इसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा, जनरली R अल्काइल ग्रुप ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें रीजन देना है, विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O एटम ऑफ द OH बॉन्ड एंड हैंस शोज बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। पोलैरिटी कम हो, एसिडिटी कम हो, तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पे बढ़ेगा तो वो चाहेगा हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगला क्या है, तो अगला आपका है R-OH, ठीक है। तो R-OH में क्या है, अब देखिए R- है तो फिर आप समझिएगा अल्काइल है, और अल्काइल तो प्लस ही करेगा, तो बेसिक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर R- में सिर्फ अल्काइल नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसा भी पार्ट होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्रुप होगा जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ से खींचता है। तो इसकी तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो और इसकी तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पोलैरिटी इंक्रीज करेगा। तो ये H+ और डोनेट करना चाहेगा, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। तो R- पोजेसेस माइनस आई इफेक्ट विच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड, हैंस शोज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कारण था माइनस आई प्लस आई का इफेक्ट एसिडिटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं, तो बोर्ड में इतना सफिशिएंट है, NCERT सफिशिएंट है, उसको आप रीडिंग करिएगा, एक एक लाइन पढ़िएगा और उनके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, पैराक्रिसॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, और राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, इसका नोटेशन भी आपको लिखना है, मैकेनिज्म कर्व्ड एरो नोटेशन के साथ। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक नेचर। हमने देखा है कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। While the electron releasing group such as CH3 decreases the acidic character, तो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पोलैरिटी को डिक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। अब आपको क्रिसॉल पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ नाम जैसे एनिजोल बाद में आएगा, है ना, ईथर में ही आएगा एनिजोल, फिर आगे आएगा एनिलीन, ठीक है, फिर बेंजोइक एसिड, क्रिसॉल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिसॉल होता है क्या, तो क्रिसॉल आपका होता है OH और CH3, ठीक है। और आपका ये नाइट्रोफिनॉल तो हो गया नाइट्रो और फिनॉल, ठीक है। तो क्रिसॉल में CH3 होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण वो एसिड के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें कम होता है। और NO2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और ये आपका बीच में है, ठीक है। तो सबसे कम होगा आपका क्रिसॉल में, ठीक है, उससे नॉर्मल है ये OH, इसमें कुछ है नहीं, और इसमें माइनस है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा, है ना। तो electron withdrawing groups such as NO2 increases the acidic character, while electron releasing groups such as CH3 decreases the acidic character of phenol.
दस द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ये हो गया पैराक्रिसॉल, फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब मैकेनिज्म पूछा है तो ये मैकेनिज्म हमने पूरा भी किया है, पर यहाँ देखिए एक ही स्टेप मैकेनिज्म है तो आपको पूरा नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बस एक लाइन है इसमें मैकेनिज्म का, सिर्फ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर आपका ये हाइड्रोनियम आयन है, तो ये कर्व्ड एरो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो H एक यहाँ पर जुड़ गया इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या हो गया, इधर क्या होगा माइनस, ठीक है। तो माइनस के संग H प्लस जुड़ गया, तो इस कार्बन पे क्या होगा प्लस चार्ज आ गया होगा, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया H2O। तो द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ लिख दिया क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इज एज फॉलोस, ये कर्व्ड एरो नोटेशन है, ठीक है। और ये हो गया, और एक और कर्व्ड एरो होगा, ठीक है। ये इसको लेगा ना तो यहाँ पर ये भी लगा दीजिएगा आप, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया, तो अब ये न्यूट्रल हो जाएगा, पहले प्लस था, अब इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले लेगा, हाइड्रोजन उसके पास चला गया, तो ये आपका न्यूट्रल H2 हो जाएगा, ठीक है। दो कर्व्ड एरो आप ध्यान से लगा दीजिएगा ना, यहाँ छूट गया था एक। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 35 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।